भालचंद्र जटागंगा। कई बार हमारे घर में इस प्रकार की परेशानियां आने लग जाती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि कई बार कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे होते हैं जो आगे चल के हमारे लिए, जब उनकी दशा महादशा या प्रत्यांतर दशा चल रही होती है या गोचर में वो ग्रह उसी रूप में आ जाते हैं जिस रूप में हमारी कुंडली में होते हैं, तो हमें अत्यधिक परेशानी होने लगती है। उन्हीं में से कुछ योग होते हैं जिसे हम कहते हैं भूत योग, प्रेत योग, श्राप योग और पिशाच योग। आखिर ये योग जो है जब ये बनते हैं तो अचानक ही हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भूत प्रेत और आत्माएं किसी के पास भी अचानक किसी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देना चाहती हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार के योग बनते हैं कि आत्माएं उनकी ओर अपने आप ही अनायास आकर्षित हो जाती हैं। कुंडली के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भूत प्रेत आपको नष्ट तक कर देते हैं और फिर वह वापस चले भी जाते हैं। कुंडली में अगर ऐसे योग बन रहे हैं तो आत्माओं के प्रहार के कारण आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भूत प्रेत से डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई है लेकिन एक कुछ आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का आभास आपको हो रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी के साथ अवश्य जो है उससे कंसल्ट करिए कि कहीं आपकी कुंडली में भूत प्रेत पिशाच बाधा का दोष तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो आपको उससे संबंधित उपाय तक भी करवाने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में भूत प्रेत पिशाच आदि का योग बन रहा है तो उस योग के बनने के पीछे का कारण होता है शनि और राहु और केतु। तो अगर कहीं पर किसी भाव में शनि और राहु की युक्ति हो रही हो, शनि या केतु की युक्ति हो रही हो, तो ये युक्ति जो है प्रेत श्राप योग का निर्माण करती है। तो ये जो युक्ति है राहु शनि राहु केतु आपके किसी भी भाव में अगर इसकी युक्ति हो रही है तो इसका प्रभाव आपको अलग अलग भावों के अनुसार अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा, राहु और केतु या तो आपके चौथे भाव में बैठे हुए हों, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये कुटुंब का भाव होता है, ये सुख का भाव होता है। मैंने यहाँ राशियाँ नहीं लिखी हैं क्योंकि वो किसी भी राशि में हो सकते हैं, तो आपको नंबर नहीं देखने हैं, बस आपको देखना है कि यहाँ जो जो भाव मैं बता रही हूँ कि उस भाव में अगर वह ग्रह विद्यमान है तब आप ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कुटुंब भाव में राहु का स्थान दिखाई देता है या चतुर्थ भाव में राहु अगर आपको दिखाई देता है या लगन में भी अगर आपको राहु दिखाई देता है या उसके आसपास राहु के अंशों के आसपास भी अगर आपको ये योग बनता हुआ दिखता है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ आपके कुंडली में इस प्रकार का योग है। लेकिन यह योग स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है, क्योंकि अगर ये अस्थायी होता है तो इसमें जब होता क्या है, जब गोचर में वही ग्रह, मान लीजिए किसी के दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है शनि के साथ या केतु बैठा हुआ है, तो जब गोचर में राहु और केतु कभी इसी भाव में अगर एक साथ वापस आ जाएंगे तब ये जो है वो जो भाव है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए ये अस्थायी कहलाता है अगर आपको गोचर के अनुसार इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यह योग के इस योग के कारण अगर मान लीजिए आपका ये योग बना हुआ है या गोचर में ये योग नहीं भी बन रहा है, तो दशा अंतरदशा उस ग्रह की चल रही हो, प्रत्यांतर दशा चल रही हो या किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा में महादशा के अंतर्गत इनकी अगर कहीं से दोनों ग्रहों की प्रत्यांतर दशा भी अगर आ जाती है, तब भी आप कह सकते हैं कि ये योग जो है फिर से घटित होना शुरू हो जाता है और अपना फल जो है अति तेजी से दिखाने लगता है। शनि और राहु और शनि और केतु की युक्ति से जो योग ये बनता है, तो इसका योग जो है संतान के ऊपर भी दिखाई देता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई संतान होती है और उसकी कुंडली में यह योग का निर्माण हो रहा है, तो जिस भी भाव में इन राहु शनि और राहु केतु की अगर युक्ति अगर आपको दिखाई दे रही है, तब वो जिस भी भाव में होगा
उस भाव के फलों को सबसे पहले तो वो बिगाड़ देता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हर कदम पर उस जातक को, जिस भी जातक की कुंडली में यह दोनों शनि और राहु या शनि केतु अगर युक्ति बना करके बैठे हुए हैं, तो कदम कदम पर उसको मुसीबतों का, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस योग से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर पूरी जानकारी हासिल करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।